चलो, तो मुझे ये बताओ कौन सा केबल कनेक्ट करूं भाई राउटर से राउटर में, कौन क्रॉस बताएगा? केबल सर, क्या बोलते हैं, हाँ क्रॉस केबल। अब मैं पूछूंगा आप लोगों से, जितने लोग बताया थोड़ा सा याद आएगा ना फिर। एक पीसी यहाँ लगा रहा हूँ, एक पीसी यहाँ लगा रहा हूँ। अच्छा, अब राउटर से पीसी में कौन सी केबल कनेक्ट होगी? राउटर से पीसी में क्रॉस केबल सर, क्रॉस सर्वर। गलत उठा लिया कि सही? सही उठाया है। अच्छा, एक चीज़ और। अब क्या करना ना, अपने को यहाँ पे ओ एस पी एफ डालना, सिंपल है बहुत बहुत, मतलब एक होता है ना बेसिक का भी बेसिक, मतलब सिंपल का भी सिंपल है ये जो मैंने बना रखा है अभी। तो पहले तो ओ एस पी एफ समझो क्या होता है। व्हाट इज ओ एस पी एफ? ओ एस पी एफ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, यही होता है। और क्या है ये लिंक, ये एक आईजीपी है, क्या है? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यही है ना भाई? ओके, इतना इतना भी जानते हैं। दूसरा, इसको लिंक स्टेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है जी। और ये एक डायनेमिक प्रोटोकॉल में आता है, डायनेमिक राउटिंग में आता है, ठीक है जी। हमने टोटल राउटिंग में तीन चीज़ें समझी थी, एक तो स्टैटिक, दूसरा डिफ़ॉल्ट, अब हम कर रहे हैं डायनेमिक, ठीक है। तो अभी हमारे स्टैटिक वाले पार्ट में ना कुछ बचा हुआ है, ठीक है। तो वो हम करेंगे, डिस्कस कर लेंगे ओ एस पी एफ फिनिश होने के बाद। डिफ़ॉल्ट में कुछ नहीं है, कुछ खास होता नहीं है। डायनेमिक में हम ओ एस पी एफ को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो अभी क्या करना है ना, यहाँ पे नेटवर्क लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, और यहाँ पे 20 का नेटवर्क है, और यहाँ पे 172.16.0.0 क्या लिखूँ यहाँ पे, का नेटवर्क है, ओके। अब अपने को उस पर ये रन कराना है इस पे। अब अगर मान लो ये वाला पीसी, ध्यान से देखना, ये वाला पीसी अगर इस पीसी से पिंग करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आईपी दी नहीं है किसी पे, सिर्फ अभी यहाँ पे रखा है ऐसा, है ना। पहले आईपी कन्फिगर करते हैं फटाफट, ओके। एक बंदा कोई हेल्प करो मुझे, कैसे आईपी कन्फिगर होगी भाई? कौन करेगा हेल्प? हेलो, इज देयर एनीबडी? भाई है कोई भाई खतरों के खिलाड़ी? इतना खतरा भी नहीं है। गैस आवाज आ रही मेरी? यस सर, सर कॉन्फ़िग टी करिए। हाँ, इंटरफेस, इस समय हम किस F0/0 प्लस कर जीरो, लेते हैं पहले, ओके ठीक है ठीक है। सर, ठीक कर लिया। है। आई आई पी एड एड्रेस, हम्म। ओके सर, इसमें आप करेंगे 172.16.0.0.1। नहीं, .0 दो बार लगा दोगे तो हो गया ना, 4 ही ऑक्टेट होता है। वन ओके, सेवेंटी टू वन जीरो सिक्स डॉट हाँ, तो जीरो वन डॉट वन कर जीरो दिया, ठीक है, आगे। वन, हाँ वही, 255 हम्म। डॉट टू 255 हम्म। डॉट जीरो डॉट जीरो। गुड, ठीक है। और क्या करना है? इंटरफेस को नो शट करेंगे सर, इंटरफेस को करने के लिए। नो शट। अब क्या करना है आगे? इसका हमारा इंटरफेस कनेक्ट हो गया, अभी हम लेंगे, अब इंटरफेस कनेक्ट करेंगे F1/0, इंटरफेस F1 F1 स्लैश जीरो। हाँ, 0। अब यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे आई आई पी एड, हाँ। यहाँ की सर आई पी 172.16.0 अब डॉट देखो, अब टू। ध्यान से देखो, इसी वाले राउटर पे कर रहे हैं हम भाई अभी, हाँ सर, इसी वाले पे ना। इस पे हाँ सर। आपने ये वाला इंटरफेस सेलेक्ट किया है, ये लास्ट वाला जहाँ मैंने अभी इसको कर रहा हूँ, ये है ना। हम्म हम्म हम्म
इस वाले सॉरी, इंटरफेस पे या सॉरी यहाँ पे 10 वाला आएगा, 10.0.0.1 गुड, ले लेंगे यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप सही लाइन पे थे, मैंने कहा दिखा दूं, आप सोच रहे दूसरे लैपटॉप कर रहे हो, दूसरे वाले राउटर कर रहे हो, मुझे लगा आप। ठीक है, 1 आगे। 255.0.0.0 इसको नो शट कर देंगे सर। ठीक है, पीसी की हम बाद में उसको पीसी में अलग से दे देंगे आईपी, अच्छा या भी दे देते हैं। दे देते हैं सर, जैसा आप कहें। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 10.0.0.2 255, यहाँ पे गेट पे हम सर इसको दे देंगे 1 दे देंगे, 10.0.0.1 डीएनएस हटा देंगे यहाँ से। रखोगे तब भी कुछ नहीं होता। 0 का 0 का मतलब वो ले लेता है, पता नहीं, अननोन ले लेता है। हाँ। अच्छा, ये क्या खोल दिया मैंने, राउटर CLI पे आया, राउटर वन कर दिया सर। दूसरा ओपन किया सर। एन ओके सर, यहाँ इसमें करेंगे नेबल कॉन्फ़िगरेशन टी टर्मिनल, उसके बाद अब करेंगे सर इंटरफेस दिख नहीं रहा है आपको? F/0/0 दिख नहीं रहेगा रहा, सर। मैंने कहा दिख नहीं रहा होगा आपको। तो आईपी एड्रेस 170.16.0.0.2 255.255.0.0 नो शट। यार एक सॉरी कोई बात नहीं, अच्छा बताया आपने। अच्छा गाइस, मेरा ना एक क्वेश्चन है आप लोगों से। ये सर ने अभी 172.16.0.2 के बाद इन्होंने 255.255 क्यों बोल रहे हैं? क्या कोई बता सकता है कि सबनेट मास्क ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं? प्लीज, एनीबडी एक्सक्लूडिंग राहुल, कोई राहुल को छोड़े कोई भी बताओ, क्योंकि वो तो लिखवा ही रहा है ना अगला बंदा, तो उससे क्यों पूछूंगा मैं, तो सही लिखवा रहा है। बोलो, हेलो, क्या हो गया, किसी को पता है? भाई सबनेटिंग पढ़ी तो है यार। /16 अगर लिखा है, /16 का मतलब क्या होता है? सब /16 का सबनेट मास्क क्या होगा? कोई बात नहीं भाई, भूल गए लग रहा है सब। दो जगह पे होगा ना सर, 255.255। हाँ, तो क्यों लिख रहा है वो 255 क्यों बोल रहा है वो बार बार? क्योंकि क्लास बी की आईपी है, गुड, क्लास बी की आईपी है, /16 होगा। क्लास बी की आईपी से नहीं लेना देना है इसका यहाँ पे, क्योंकि ये स्लैश वैल्यू लिखी है उसके बेस पे बोल रहा है वो, ठीक है। क्लास बी की आईपी पे भी /8 लगा दूं, ये क्या करोगे बताओ? तो /8 रहेगा तो सर 255 होगा ना उस पे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो क्लास बी और सी की आईपी या क्लास ए की आईपी का मतलब नहीं है यहाँ पे। मेन मतलब ये है कि आपने स्लैश के बाद क्या वैल्यू लगाई है, स्लैश वैल्यू जो है उसके बेस पे आईपी विल बी असाइंड। ओके, ठीक है, चलो गुड। हाँ भाई आगे बोलो आप, सॉरी मैंने ऐसे ऐसे पूछ रहा था। अब क्या करूँ? सर इसमें अब हम इंटरफेस ऐड करेंगे, इंटरफेस F1/0, आईपी देंगे इसकी, आईपी एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0.0 255.0.0.0। नो शट कर देंगे सर इसको। ओके, गुड। वहाँ पीसी को हम आईपी देंगे 20.0.0.2 सबनेट में है 255. आएगा कैसे नहीं? गलती से कर दिया था भाई। हो गया, सही है। यस सर। चलो गुड, ओके। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पूछने लायक हुए हैं। अब हमने थोड़ी अपना कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। आईपी कॉन्फ़िगर करने में किसी कोई झंझट, कोई परेशानी अभी तक कोई ऐसा भी है अपने इस वाले ग्रुप में जिसने आईपी कॉन्फ़िगर ही ना करा हो एक बार भी? कोई है भाई? इसीलिए मैं सामने कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ भाई, मैं टोपोलॉजी पहले से बना के सेव करके नहीं रखता, आपके सामने करता हूँ जानबूझ के बार बार, सो दैट कि आप हर बार देखो कैसे हो रहा है। ये नहीं कि मैंने करके बैठा हुआ मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, वो समझाना होगा। मैं आई विल रिकॉर्ड सम वीडियो ऑफलाइन, मैं उसको फटाफट डाल दूंगा, मेरे को फिर लाइव का करने की ज़रूरत क्या है, राइट। इसे सामने बनाता हूँ कि नहीं कर पा रहे हो, बार बार देखोगे, हो सकता है कि आप जिस दिन स्टीयरिंग पकड़ो उस दिन आप कर पाओ, लेकिन प्लीज़ करो, टाइम निकालो इसके लिए, सोचो, कम से कम कर लोगे धीरे धीरे। चलो,
तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस वाले पीसी को इस पीसी से पिंग कराना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू चेक द कनेक्टिविटी कि कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, तो मैं उसके लिए पिंग करूंगा, यहाँ से कोई पैकेट उठा के यहाँ भेजूंगा, राइट। तो एक्चुअल में भेजूं या ना भेजूं, बीइंग इंजीनियर हमारी क्या जिम्मेदारी है? आप डायरेक्ट पिंग तो करवाओगे नहीं, पहले कन्फिग्रेशन करोगे ना, पहले राउट आउट चेक करोगे, क्या भाई इस वाले नेटवर्क का राउटिंग टेबल में एंट्री है क्या, इस वाले राउटिंग टेबल में इस वाले नेटवर्क की एंट्री है क्या। अगर नहीं है तो क्या करोगे, एंट्री पहले डालोगे ना, करेक्ट। या तो यस सर। स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग यूज करके आप डालोगे एंट्री पहले, करेक्ट। तो यस सबसे सर। पहले चेक कैसे करते हैं राउटिंग टेबल को, शो आईपी राउट। शो आईपी राउट। तो इसमें क्या एंट्री है इस वाले नेटवर्क की, नहीं सर, 20 की एंट्री नहीं आ रही इसमें अभी। 20 वाले की एंट्री इसमें नहीं आ रही। एंट्री किसकी किसी आ रही भाई लोग, 10 की आ रही है, 170। 172 की आ रही है सर। यस। तो अगर मैं इससे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, देन आई हैव टू फर्स्टली डिफाइन राउट हियर, है ना, रूट पहले देना पड़ेगा इसको, कि बॉस इस राउटर को बताना पड़ेगा मालिक इस वाले अगर नेटवर्क में इफ यू वांट टू कम्युनिकेट देन यू हैव टू गो लाइक दिस, है ना, थ्रू दिस, करेक्ट। यस सर। तो अब यहाँ पे हम ना स्टैटिक राउटिंग या तो दे सकते हैं, जैसे आईपी राउट करके पहले दिया करते थे, या हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग दे सकते हैं, या डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग देने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि अपन लोग डायनेमिक पढ़ने वाले हैं आज, तो हम यहाँ पे OSPF कन्फिगर करने वाले हैं, ठीक है, ओके करें। तो OSPF कॉन्फ़िगर करने के पहले क्या होता है, सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल करके आओगे और क्या लिखोगे, किसी को कमांड पता है कैसे OSPF कॉन्फ़िगर करा जाता है? आई सर। हाँ जी, आईपी ओएस रन ओएसपीएफ कुछ ऐसा ही है, याद नहीं आ रहा मेरे को। बताओ भाई बताओ, मैंने बोला था पढ़ के आना है, कुछ पढ़ा ही नहीं। वाह भाई लोग, बताओ बताओ। अब पता नहीं कुछ सर लोग ना सर्च कर रहे हैं, कुछ लोग क्या करेंगे, कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर? सर राउटर ओएसपीएफ करके खुद कर सकते हैं इसको। यार सही बता लेंगे, सच में पढ़ा था, कभी सर्च किया गूगल पे? है नहीं, थोड़ा बहुत देखा था ना उस दिन, 2 दिन पहले तो गुड। नोट्स बना रहे थे तो उसी देख रहा था। देखो राउटर करने के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, दो तीन चीज आ रही है, BGP आ रहा है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, EIGRP आ रहा है, OSPF आ रहा है, रिप आ रहा है, राइट। अगर मैंने रिप पढ़ा रखा होता ना आप लोगों को पहले से, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होता ऑलरेडी, राइट। लेकिन मैं डायरेक्ट OSPF पे कूद गया हूँ। एक्चुअल में नियम तो ये था, पहले रिप पढ़ूँ, पहले हम रिप वर्जन 1 फिर वर्जन 2 पढ़ते, फिर आते OSPF पे। कोई बात नहीं है सर, पहले बाद में पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं। राउटर के बाद क्या करना है अपने को, OSPF लिखना है। क्या करना है? ओएसपीएफ। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या लिख के आ रहा है? प्रोसेस आईडी लिख के आ रहा है, जो कि 1 से लेके 65,535 तक होता है, इसको याद कर लेना। क्या लिखना है? प्रोसेस आईडी, ठीक है जी। सर इसमें फिर हम कुछ भी ले सकते हैं ना, इस हाँ कोई लिख राउटिंग लो, बीच में। कोई 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 वो नहीं, टेंशन है। ओके। हाँ, तो 1 से लेकर के आप 65,535 तक कोई भी ले सकते हो, मैंने 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या लिख के आ रहा है? CR मतलब कैरीज रिटर्न, दिखाया था बहुत पहले, याद करो वीडियो में, एक इंटर यस कर सर, दो। एंटर करने के लिए। अब क्या करना है, अब नेटवर्क डिफाइन करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दो, क्या क्या लिख के आ रहा है देखो। एरिया देना चाहते हो, कई तरह से आपको पता है कि कई तरह से एक्चुअल में आप OSPF को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हम एकदम सिंपल तरीके उठाएंगे। नेटवर्क, नेटवर्क कौन सा है? अब यहाँ पे ना एक समझने वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान सुनो। OSPF में एक्चुअल में क्या होता है, जब आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे आप 000 लगा रहे दे रहे थे आप IP की जगह पे, और साथ में डिफ़ॉल्ट मास्क जो मास्क डाल रहे थे वो भी दोनों जगह पे। IP राउट लिख के 000 फिर 000 अननोन अननोन करके, राइट। जब आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे तो आप लिख रहे थे, आप राउटिंग उस चीज़ का कर रहे थे जिस चीज़ का पहले से डिटेल आपके राउटर के पास नहीं होता था। एग्री कर रहे हो? नहीं समझे यस लग सर। रहा। यस सर। समझ गए? फिर से बोलूँ? नहीं सर, इसमें जो स्टैटिक होता है ना, उसमें नाइबर वाली जो आईपीस होती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है राउटिंग के लिए। यस, लेकिन जो OSPF होता है इसका अलग हिसाब है। जो डायनेमिक राउटिंग होती है
इसमें उस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है या उस नेटवर्क को बताया जाता है जो नेटवर्क ऑलरेडी आपके राउटर पे है। कहीं नहीं देखना अगल बगल। आपका जो राउटर है, राउटर वन, ये वाला राउटर, इस पे कौन कौन से नेटवर्क हैं बताओ फटाफट। एक तो 10 है, दूसरा कौन सा है? 172 और 20 नहीं बराबर वाला जो राउटर है वो है ना सर, ड्राइवर वाला। नहीं नहीं, एक मिनट रुको सर। इस वाले राउटर पे कौन कौन से कनेक्टेड है डायरेक्ट? डायरेक्ट 10 है सर इस पे। 10 है और 172 है ना? 172 है हाँ सर। हाँ, तो इन दोनों का नेटवर्क देना बस। क्या लिखना है? 10.0.0.0 नेटवर्क डिफाइन करना है। एक चीज उल्टा हो गया इसमें लेकिन भाई, यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाओ, देखो लिख के आएगा वाइल्ड कार्ड मास्क बिट लगाते हैं, वैसे वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड क्या होता है भाई? वाइल्ड कार्ड मास्क और जो सबनेट मास्क होता है, दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे सर, इसमें 0.0.255 0.00255 आ जाएगा। करेक्ट गाइस, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा एक बात बताओ, 10 नेटवर्क का जो सबनेट मास्क होगा बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सबसे क्वेश्चन है, एक बंदा कोई बताओ। अमित रंजन सर बताओ, अगर 10.0.0.0 का सबनेट मास्क क्या होगा? डिफॉल्ट सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है ये। बोलो सर, नहीं है क्या? गौरव भाई बोलो। हाँ अच्छा बोल रहे हो, बोलो बोलो। हाँ हाँ 255.000। गुड। तो अब क्या करना है आपको, जहां जहां पे आपने पहले वन कर रखा तो वहां वहां पे जीरो कर दो, बाकी जहां जहां पे जीरो था वहां वहां पे वन कर दो। तो क्या हो जाएगा? 255 की जगह जीरो आ जाएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा। हाँ जी, क्या आ जाएगा? 255, यही तो। क्यों? यस यस सर। तो यहाँ क्या जीरो लिखे? डॉट जीरो वाइल्ड डॉट कार्ड मास्क क्या होगा इसका? 0.0.0। नहीं भाई, कैसे यार? सर 3 टाइम्स सर जीरो आना आएगा ना। 3 टाइम्स जीरो आएगा ना। 0.0.0। 0.255। नहीं 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 सर, जीरो उल्टा करना ना। 255 की जगह जीरो लिखना है, 255 की जगह जीरो लिख दिया, बाकी सभी जगह क्या लिखना है? ओके 255 ओके ओके। अब फिर क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर क्या लिखोगे? एरिया बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहा है? एरिया, एक एरिया कॉन्सेप्ट आता है। 255। हाँ, एरिया कॉन्सेप्ट में क्या लिखोगे? एरिया, एरिया के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ। देखो एरिया डेसिमल में इतने तक हो सकती है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ है। कुछ भी ले सकते हैं मतलब इसमें डिफाइन करने के लिए इसको। तो हम एरिया एक ले लेते हैं। एरिया एक ले लें क्या? एरिया जीरो ले लें? क्या ले बोलो? एरिया सर एक। लार्ज, अगर सर लार्ज एरिया भी हो मतलब नेटवर्क हमारा बड़ा हुआ तो भी कुछ भी इवन ले सकते हैं ना उसमें। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक एरिया जीरो होना चाहिए भाई, ओएसपीएफ नहीं तो काम नहीं करता। ना एग्जैक्टली मेरा ये है कि अगर हमारा स्मॉल नेटवर्क है या लार्ज नेटवर्क है, हम्म। अगर हम 5 भी लेना चाहें तो मतलब वर्किंग करेगा राइट। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल करेगा सर। ओके ओके। एरिया से कोई लेना देना ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है ना, आगे बताऊंगा, आगे कॉन्सेप्ट आएगा, अभी मैं उतना ज़्यादा नहीं मिस करना चाह रहा चीज़ों को। अभी सिंपल सा एक करके रन करके देखते हैं अपन। एरिया जीरो लेते हैं दोनों में, ठीक है? ठीक है सर। एरिया जीरो ले लिया। अब फिर स्पेस लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या लिख रहा है? कैरीज रिटर्न, यानी कि इंटर बोल रहा है करने को। एंटर। एक नेटवर्क का हमने एंट्री मार दी है, दूसरे नेटवर्क की देखो। ठीक है, नेटवर्क दूसरा कौन सा है इसके साथ में? 172.16.0.0। नेटवर्क आईडी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैंने ये नहीं लिख रहा हूँ आईपी लिखना पड़ रहा है, हालांकि आईपी वहाँ पे भी नहीं लिखते थे हम। अब यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255.255, जस्ट उसका उल्टा। एरिया क्या लिखोगे? जीरो। दोनों एरिया में जीरो है ना भाई, एक ही राउटर तो है। यस सर। इंटर। अब कुछ करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। चलो आगे सेव कर लेते हैं सर, इसको सेव कर लीजिए। डू WR। यस सर। प्रैक्टिस में हो जाएगा सर। जब करेंगे तो प्रैक्टिस। हाँ करना चाहिए यार, वैसे जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था, उन्होंने बोला था भाई हर बार करा करो। यहाँ पे भी करते हैं भाई। क्या लिखेंगे? राउटर OSPF, क्या लिखना है फिर? प्रोसेस आईडी। क्या लिखना है? प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या लूँ भाई? एक ले लूँ, टू ले लूँ? एक 2 ले लीजिए सर। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक राउटर पे नहीं होना चाहिए एक जैसा। तो नेटवर्क 20.0.0 कोई इशू? 0.255 एरिया एरिया जीरो। नहीं वन नहीं ले रहे, जीरो ही ले रहे हैं भाई, कोई बात। ठीक है ठीक है। और 172
ये अभी ऐसे सीखो, बाकी मैं बताऊँ क्यों ले रहा हूँ, एक ले रहा, कब एरिया एक लेना है, कब जीरो लेना है, बताऊँगा आगे। क्योंकि यार एकदम ही नया है अभी, तो क्या बोलूँ बताओ। सही लिख रहा हूँ? जीरो। लो भाई, आपका कहा कर दे रहा हूँ। अब आओ, शो आईपी राउट, एंट्री हुई उसकी? नहीं हुई। क्या करा हमने? अब देखो आया लिख करके, ओ एस पी एफ 5 एडजेंसी प्रोसेस टू नेबर ऑन फास्ट इथरनेट जीरो फ्रॉम लोडिंग टू फुल लोडिंग डन। अब आएगी देखो, इससे पहले एंट्री आ रही थी, सो आईपी राउट कर रहा था जब, नहीं आ रही थी ना बगल वाले नहीं आई नेटवर्क थी, की। नहीं आ रही थी सर। अभी देखो अब आएगी। अरे भाई कुछ गलती कर, आ गई, आ यस गया सर, ना? 10 के आगे यहाँ आ गई सर। कहाँ देखो आ गई ना? ओ का मतलब क्या? ओ एस पी एफ, देखो यहाँ ओ एस दिखा, पी ये देखो दिखा रहा होगा, ओ का मतलब ओ एस पी एफ, ओ एस पी एफ के थ्रू आया, करेक्ट। जैसे यहाँ पे आया वैसे यहाँ पे भी आया होगा। देखो यहाँ पे भी एक मैसेज आया, देखो आ रहा है, यहाँ पे करके देखो, शो आई पी राउट 20 का नेटवर्क आ चुका है। कुछ करना पड़ा अलग से कोई राउटिंग? तो अगर ऐसे ही इस पे नेटवर्क ऐड होते गए, मान लो यहाँ पे लगा लिया आपने, एक पीसी लगा दिया, या मतलब यहाँ पे पूरा आपने एक स्विच लगा दिया, स्विच के बाद मार पूरा नेटवर्क आपने दुनिया भर की आईपी दे दी, या कोई एक नेटवर्क अलग से ऐड कर दिया इस राउटर पे लाके, इस राउटर पे भी लाके कर दिया, तो क्या करना है आपको? सिंपल सा ईएस पे आना है और अपने नेटवर्क को ओएसपीएफ के उस वाले प्रोसेस आईडी के अंदर में जाके क्या करना है? डिफाइन कर देना, दैट्स इट। क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर जो नेट, ये जो राउटर है, राउटर क्या करता है? अपडेट भेजता है। क्या करता है? अपडेट भेजता है, किसको? अपने नेबर राउटर को। कुछ सेकंड्स के बाद, कितने सेकंड के बाद सर्च करना है एक बार, क्या सेकंड है मैं अभी नहीं बता रहा, कितने सेकंड के बाद अपडेट भेजता है इसको, सर्च करना है एक बार। हेलो मैसेज भेजता है, 10 सेकंड में भेजता है यार, छोड़ो क्यों 10 क्यों, सेकंड, 10 सेकंड आप हुआ। लोग बता ही दे रहा हूँ। 10 सेकंड में अपडेट भेजता है ये, लिंक स्टेट अप जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि भाई मेरा ये चेंज हुआ, ये नहीं चेंज हुआ, ऐसा करके। या देखता रहता है कि भाई अपन क्या है, कि लाइव है कि नहीं लाइव, ओके। और दूसरा क्या है कि जब ये भेजता है तो उससे क्या होता है कि ये अपना डेटाबेस अपडेट करता रहता है राउटर। किससे रिलेटेड? कि भाई इस वाले मान, फॉर एग्जांपल अगर इस राउटर को पता करना है कि इसके सामने वाले राउटर पे कौन कौन से नेटवर्क आए, कौन से नेटवर्क गए, तो कैसे पता करेगा? जब यहाँ पे इसको अपडेट आएगा, इसको जब अपडेट मिलेगा, समझ में आ रही बात? यस सर। ऐसे करके अपडेट करेगा। तो अब पिंग करके देखो क्या पिंग हो रहा है, देखते हैं। सिमुलेशन पहले ऑन कर लो भाई। सेम वही प्रोसेस हो रहा है भाई, आर्प वाला। ये भाई ये ना इसका अलग हिसाब किताब है, आप बात समझ रहे हो क्या हुआ है? क्या बोलूँगा, इससे थोड़ा ना, इसको पैकेट ट्रेसर बोलते हैं, परेशानी के घर है। हो गया यस सर। भाई लोग, हो गया ना? हाँ सर, हो गया। वो इस पे इतना समझ में आ गया जितना बताया मैंने? आ गया सर। अब इसमें देखो एक दो चीज़ें, अब देखो फटाफट इसमें देखो क्या, 3 टेबल मैं बता रहा था ना, एक तो राउटिंग टेबल, इसको कैसे देखते हैं ऐसे, ये राउटिंग टेबल हो गया। सो आई पी ओ एस पी एफ करके कुछ क्वेश्चन मार्क लगाओ, 2 3 कमांड चलते हैं यहाँ पे, क्या क्या देखो। एक तो डेटाबेस टेबल देख सकते हो यहाँ से बॉर्डर राउटर भी देख सकते हो, आएगा आप आगे ऑप्शन आएगा बताऊंगा, ठीक है। एक नेबर, ठीक है, सो आई पी ओ एस पी एफ नेबर, नेबर पे क्लिक करो। नेबर कौन है इसका? पड़ोसी कौन है इसका? ये है, दिख रहा है 170.16.0.2। इस वाले राउटर के आगे कौन बंदा है? यही वाला ना, इसकी IP.2 है, देखो दिखा रहा है पड़ोसी मेरा, ये दिखा रहा है ना, देखो कहाँ गया, यही था, है ना? तो एक तो नेबर टेबल करता है, दूसरा क्या करता है, ये डेटाबेस टेबल भी करता है, सो आई पी ओ एस पी एफ डेटाबेस। अब डेटाबेस टेबल में भी देखो एंट्री है पूरी, दिख रहा है ना, एरिया के साथ में आता है इसके अंदर में, देखो ये देखो,
डेटाबेस में ओएसपी पूरा देखो डिटेल पूरा बना हुआ है। ठीक है, ये अपना भी रख रहा है यहाँ पे एंट्री, और साथ में दूसरे का भी रख रहा है एंट्री। अब इसका क्या मतलब होता है, नेट लिंक स्टेट एरिया जीरो, ये क्या है, राउटर लिंक स्टेट एरिया जीरो क्या है, डेटाबेस के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, राउटर विद आईडी, ये क्या है, राउटर आईडी क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे कल। इतना तक समझ में आ रहा है। मैंने एक शो आईपी ओएसपीएफ नेवर चलाया जिससे पता लग गया भाई नेबरिंग राउटर कौन है, नेबरिंग राउटर कौन है। और मैंने शो आईपी राउट चलाया था जिससे हमें पता लगा था कि भाई राउटिंग टेबल में किस किस चीज़ की एंट्री है। और एक चीज़ और क्या चलाया मैंने, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ठीक है, तो इससे पता लगा भाई डेटाबेस में क्या क्या है। ओके जी। सर और शो आईपी राउट ओएसपीएफ से क्या होगा? करके देखते हैं क्या दिख रहा है, सिर्फ ओएसपीएफ दिखा रहा है ये, है ना। ओके, किस इंटरनेट इंटरफेस से कनेक्ट है वो पता चल जाएगा यहाँ पे। हाँ देखो पता चल रहा है। अब टाइम भी मेंशन हो रहा है इसमें। हाँ बिल्कुल। 2 मिनट डालेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है सर। तो शो आईपी राउट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाओ ना, क्या क्या चला सकते हो। देखो वर्ड बीजीपी कनेक्टेड, अब कनेक्टेड डालोगे जितने कनेक्टेड खुद से हैं वही दिखाएगा। अभी ओएसपीएफ डाला तो क्या दिखा रहा, सिर्फ ओएसपीएफ। कनेक्टेड डाल रहे हो तो जो इससे रियल में राउटर से, जो इस राउटर पे जो डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क है उसको दिखा रहा है। डायरेक्ट कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं, 10 और 172, 10 ये वाला, 172 ये वाला, दो ही नेटवर्क तो कनेक्टेड है ना इससे। यस सर। करेक्ट। अब ओएसपीएफ किस पे कर रखा है, ओएसपीएफ दिखा दिया, राइट। ठीक है सर। सो ओएसपीएफ सिर्फ करो, देखो कुछ आता है क्या। सो एसपीएफ का कमांड नहीं होता, सो आईपी ओएसपीएफ क्वेश्चन मार्क, क्या क्या देख सकते हो, बॉर्डर राउटर देख सकते हो, वर्चुअल लिंक वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा आगे बताऊंगा भाई, है ना, डेप्थ में जाएंगे अपन। सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस भी करके आता है, इंटरफेस क्लिक करो, क्या लिख के आ रहा है, कोई इंटरफेस डालना चाहते हो, फास्ट ईथरनेट 0x0 इंटर करो, क्या लिख के आ रहा है देखो। अब उस पूरे पे दिखा रहा है क्या क्या चीजें, देखो हेलो टाइमर दिख रहा है ना, 10, 10 सेकंड। डेट टाइमर 40, वेट 40, रिट्रांसमिट 5, हेलो ड्यू इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड चला गया होगा हेलो टाइमर, हेलो चला गया होगा उस पैकेट किसके पास, नेबर राउटर के पास। करेक्ट। तो ये सब चीजें हैं गाइस, कुछ समझ में आया, कुछ इसमें बड़ा बताया ही नहीं, बहुत सिंपल छोटा छोटा बताया, कुछ बताया ही नहीं आज तो।